तमामी दोस्त बाप तमामी हाज़रीन सामीन और बिलखसूस जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है, फिर एक मरतबा व्लॉग में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम। तो आज की बहुत ही अच्छी सुबह के साथ ईद की नमाज़ के लिए जा रहे हैं। सब टाइटल में देखिएगा ईद उल अज़हा, और कोई प्लान नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। नमाज़ पढ़ते, नमाज़ पढ़ने के बाद में किस तरफ जाना होता है या ख़ुद बनाना होता है वो भी नहीं पता। तो मेरे साथ है मुदस्सिर भाई। मुदस्सिर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? तमाम दोस्त है बाबा को सबसे पहले ईद मुबारक, और फिर बाद में आकर देखेंगे क्या खाना पकाना है सारा बस। तो भाई आप क्या कहते हैं फराज भाई? भाई अभी ईद की नमाज़ पढ़ने जा रहे हैं, तो ईद की नमाज़ पढ़ के आप सबको ईद मुबारक कहेंगे। अभी वक्त तो मुख्तसर टाइम। और दूसरी बात ये है कि भाई सीधी बात है, पाकिस्तान से बाहर निकलते अपने मुल्क से, अपने लोगों से, तो आपको पता लगता है ईद किस तरह। दिल नहीं कर रहा था नमाज में उठने का, सीधी बात ये टोपी करने का दिल कर रहा था सो जाओ। लेकिन फिर ख्याल है कभी ज़िंदगी में नहीं छुट्टी, अब्बा मार के लेके आते थे चलो नमाज़ पढ़ने जाओ। तो उसी सोच में उठते हुए फिर हमने बोला नहीं यार नमाज़ पढ़ने जाना चाहिए। तो इन भाई को तुमने लास्ट मिनट तक मैं उठाता रहा, उठ जा भाई नमाज़ पढ़ने चलता है। तकरीबन टोपी कर दी थी, लेकिन ज़ैद ने एफर्ट किया कि मैं उठ गया, वरना मैं आज सो रहा था। बहरहाल चलता है नमाज की तरफ और फिर दिखाता है मस्जिद आपको, फिर आगे का मंजर। तो कुर्बानी के लिए जानवर आ चुके हैं, तो मस्जिद की तरफ जा रहे हैं। अब कुर्बानी के लिए जानवर वहाँ खड़े हुए हैं, बिकने के लिए आए हुए, अभी लेकर आ चुके हैं। और भेड़ा कम से कम कुछ नहीं 25 से 20 हज़ार सौम का है, तो बहुत महंगा है। पाकिस्तानी कम से कम देखा है, पाकिस्तानी भी इतना ही अभी पड़ गया, क्योंकि मार्केट इतनी हाई पे चली गई थी। बहरहाल तो ये कौन सी मस्जिद है भाईजान? एक कदीम मस्जिदों में से एक मस्जिद सन 1883 में इसकी तामीर हुई थी। 1983 में कहा था। मैं ऑनलाइन कह रहा हूँ कि इसके पास कोई प्रूफ नहीं हो रही है झूठ। नहीं, इसने अभी नेट से निकाला था, गूगल पे निकाला था। नहीं चल रहा बात। आपने 1833 कैसे बोल दिया? 1948 में। ओ कौन से सन में? 1988 में बना है। 1988 में कहाँ बना है? अबे यार, अब ये कहेगा इनके गाने की बात हो रही है यार, ये तो दीन पहले की मस्जिद तो पहले। हाँ मस्जिद पहले की थी। 1988 में बना, पहले किर्गिस्तान बाद में वजूद में है। ये तो ये क्या हो गया इनके पूर्वज ने जिसको पहले रक्षा में बनी। तो भाई फाइनल नमाज हो चुकी है ख़त्म, और ईद भी हो चुकी है हमारी ख़त्म। इसके बाद देखो क्या क्या होता है क्या नहीं होता है, फिर चलते हैं घर की तरफ और चलते हैं आगे पीछे की। तो डिजिटल चंदा भी आ चुका है, ये देखें QR दें आप और यहाँ पर पेमेंट कर दें। ये देखें तो QR वगैरह लगा। ईद हो और तस्वीरें ना हो, ऐसा हो सकता है? तो ये देखें भाई पॉइंट पे आ चुके हैं अशर भाई, और तस्वीरें लेने के फोटोग्राफर भाई आ चुके हैं। फोटोग्राफर भाई क्या बोलेंगे आप? आपको यहाँ पर लेकर आ चुके हैं अभी हो चुके। ये देखें एक और फोटोग्राफर आ चुके हैं, तस्वीर खींच रहे हैं। ये मेरी खींच रहे हैं किसी और खींच रहे हैं? वो फोटोग्राफर भाई मसरूफ है हमारे। ओह माशाल्लाह, वही मसरूफ है। वो देखें तो मुझसे प्यार करती नहीं करती वो वाले फोटोग्राफर, वो अपने उसमें लगे हैं। एंगल पकड़ा है वैसे बंदे ने। मुझे ईद मुबारक नहीं मिला, मेरी आज है। क्या बात है भाई, ये देखो ये सीन होगा। जब तक ईद में फोटोग्राफी ना हो कैसे बोल सकते हैं ईद मुबारक के स्टेटस कैसे लगाएंगे? वो देखो एक जैसे कपड़े, चंटू मंटू, डोलू बोलू, याजूद माजूद। ये देखें ये है, क्या बात है, सबको दिखाया हमने, क्या बात है। वो देखें हमारे ये बन चुका है कि हमने सोचा कि जाते जाते थोड़ी सी शॉपिंग कर ली जाए, क्योंकि कहीं से गोश्त आना नहीं है ना, हमने बड़ा काटना है। तो गोश्त लेके खुद बिरयानी बना ली जाए, थोड़ा कीमा बना लिया, थोड़ी कलेजी बना ली जाए, तो गोश्त खरीदना चलता है। तो ये खड़े हमारे गोश्त वाले भाई। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो गोश्त खरीदते हैं फिर आपको दिखाते हैं आगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। तो आगे का मंजर आगे की तरफ। अब चलते हैं दूसरी डेस्टिनेशन पर और क्या लेते हैं देखते हैं। फिर ये विंग्स लिए हमने 1 किलो तकरीबन 260 रुपये 250 रुपये सौम के। तो सही है प्राइस, देखा जाए तो पाकिस्तानी 700 रुपये पड़ जाते, 750 या 800 भी पड़ सकते हैं मे भी। आगे चलते हैं। मंजर वक्त आ चुका है भाई कि पाकिस्तान से अगर बाहर होते हो ना आप,
और ईद मनानी होती है तो गोश्त अपने पैसों का ईद वाले में खरीदना पड़ता है। पाकिस्तान में तो आसरे होते किसी ना किसी घर से आना है, यहाँ आसरे नहीं, यहाँ खुद लाना है और ख़ुद बनाना है। तो फिर मिलते हैं आपसे इसी अपनेपन के साथ, क्या अपना ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे आपको फिर नए ब्लॉग में। हो सकता है खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त और रास्ते में जाते वक्त दिखाते हैं आपको वीडियोस में। बाकी का सफ़र हमारा मशुदके में और घर की तरफ रवा दवा है। तो मुदस्सिर भाई कोई लेसन, कोई बात कहना चाहेंगे फैमिली को? बस यही बताओ, बस यही कि घर वालों से दूर कोई ईद नहीं होती, तो घर में ही ईद होती है। क्या तो बहरहाल सभी दुखी हैं, हम ही नहीं सभी दुखी हैं। फिर मिलेंगे इसी अपने फाइनली अब आ गए हमारे अपना घर, और घर आके हम करते हैं अब आराम, क्योंकि हम हो गए थक गए बहुत ज़्यादा। धूप बहुत ज़्यादा थी, नमाज़ पढ़ी, शॉपिंग करी, फिर मशुदके में बैठे, वापसी गांध की तरफ से, सेंटर की तरफ से वापसी अपने घर आ गए। तो घर के अंदर इंटर हो जाते हैं भाई। तो भाई लोगों, दूसरा सेशन हमारा स्टार्ट हो चुका है। ईद की नमाज़ पढ़ के आए और फिर आके सो गए। सो ही थे, फिर हमारे आज इन्होंने उठा दिया मुझे। अब बोलते हैं भाईजान जुम्मा है, ईद की नमाज के लिए इसने मुझे उठाया, अब जुम्मे की नमाज के लिए मैंने जुम्मा उठाओ, जुम्मे की नमाज़ पढ़नी है। तो आज 2 कुतुबे हो गए हमारे फिर एक तरह से देखें। अब फिर जा रहे हैं हम जुम्मे की नमाज़ पढ़ने के लिए। ये हमारा शॉर्टकट है रास्ता, क्योंकि हम जल्दी पहुंच जाते हैं। थोड़ा धूप भी बहुत, तबिश में आज तकरीबन 38 सेंटीग्रेड चल रहा है। और ये 38 सेंटीग्रेड यहाँ पर अगर हो जाए तो इसका मतलब है, समझ जाएं आप, लाशें गिर जाती हैं। अवाउन नाज दिखती ही नहीं यहाँ पर, कहाँ गई कहाँ। तो 38 पाकिस्तान वाला 38 नहीं है, इसकी धूप की शिद्दत इतनी तेज होती है कि एक दफा ना स्किन में आपको ऐसा लगता है कि कांटे मार रहा है, बस स्किन चुभने लग जाती है, जलने लग जाती है, क्योंकि हाइट समझ सकते हैं ना, हाइट वो वाली हाइट है। तो बहरहाल जाते हैं, जुम्मे की नमाज़ पढ़ते हैं अब, और उसके बाद फिर सोचते हैं क्या करना है। ऐसे ही दिन निकल जाना है, जुम्मे की नमाज़, ईद की नमाज़, उसके बाद खाना। और अब आए हैं हमारे साथ मोस्ट सीनियर बड़े भाई। उम्र हमारे समझ लें हम उम्र ही हैं, लेकिन हम तो सीनियर हैं, तजुर्बेकार हैं, और इस वक्त के एज़मिया के माशाल्लाह होनहार बच्चे, खूबसूरत बच्चे। क्या नाम है? असद, वन एंड ओनली असद भाई। असद भाई कैसे हैं आप? असद भाई कैसी लग रही धूप आपको? तो असद भाई क्या कहना चाहेंगे आप? दरअसल असद भाई अभी भी उठे हैं, तो असद भाई को ना फ्रेश होने में थोड़ा टाइम लगेगा। जुम्मे के बाद असद भाई फ्रेश होके आपसे बात करेंगे। तो फिर मिलते हैं आपसे नमाज के बाद, जुम्मे की। तो जुम्मा पढ़ने के लिए कहाँ है, ये भी आपके लिए एक सीक्रेट था, समझे। तो जुम्मा पढ़ने के लिए मैं आया, वैसे क्लास लेने नहीं आया है, तो एग्ज़ाम देने नहीं आया, तो जुम्मा पढ़ने में आ गए हैं अपनी एज़मी। ये रही हमारी यूनिवर्सिटी। तो यूनिवर्सिटी में जुम्मा भी होता है, वैसे मस्जिद का पूरा एक सेक्शन हमारा बना हुआ है नमाज के लिए। तो वहाँ पर आके हम करते हैं जुम्मा अदा। तो ऊपर लैब कैंपस के अंदर मस्जिद बनी हुई है, बाकायदा जमात होती है, इमाम साहब हैं। तो ऊपर ही आते हैं, नमाज अदा करते हैं, और फिर दिखाते हैं आपको आगे क्या होने वाला है आज हमारे साथ, क्या क्या नहीं होने वाला है। तो चलते हैं नमाज के लिए। चलो इसी बात पर अपना दूसरा जुम्मा हो गया कंप्लीट, वो दूसरा खुतबा हो गया हमारा कंप्लीट। हाँ जी। तो 12 सुबह आप कपड़े पहन के आए, तो कुछ अब कुछ पहने हुए, क्या बात है? दोनों का यही हाल बना हुआ है, क्या सीन बन गया आप लोगों का? ये इन्होंने बकरे काटने, ये वो वाइब ले रहे कुर्बानी है, अभी गाय भी उधर जमा करनी है। अच्छा, जान ईद उल अज़हा वाली वाइब लेना चाह रहे हैं। इससे जो बात है ना, बंदा नमाज पढ़ के फिर दस्ती बुनियान शर्ट पहनते हैं। गर्मी का तोड़ लाए हैं। ठीक है, गर्मी का तोड़ तो एक ही है, वो है क्या? कवास ढूंढो, कवास मिलता है, फिर कवास पीते हैं यहाँ पर। चलो फिर मिलते हैं, साथ लेके निकलते हैं। चलो तो आपको ढूंढनी पड़ती है ना, कवास में ढूंढना पड़ेगी यहाँ पर ड्रिंक। अगर एक मरतबा मिल गई फिर गर्मी से बहुत दूर। तो भाई लोगों, फाइनली फिर घरे आ रहे हैं, फिर घरे आ रहे हैं। इतनी गर्मी में 2 मरतबा जा रहे हैं घर में। बहुत गर्मी है। अब मेरी तौबा में मान निकलो, पाकिस्तान की याद आ जाती है। पाकिस्तान से डबल याद आ रही है, इतनी